देश भर में अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को वापस अपने गृह राज्य लाने के लिए श्रमिक स्पेशल चलाई जा रही हैं। ये श्रमिक स्पेशल अलग अलग राज्यों से आ रहे आवेदनों के आधार पर चल रही हैं और इसके लिए कोई भी दो राज्य आपस में सहमति रखते हैं और वहाँ से जिस राज्य में लोगों को जाना है उस राज्य के लोगों की लिस्ट दूसरे राज्य को भेजी जाती है और वो फाइनल होने के बाद रेलवे को दिया जाता है। रेलवे वहाँ पर गाड़ी लगा देती है और उसके बाद वो गाड़ी चलाई जाती है। यही इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन इसमें एक और विवाद आ गया है। इसमें कहा जा रहा है कि जो टिकट है वो लगातार मजदूरों से लिया जा रहा है, जबकि रेलवे की सफाई है कि वो जो टिकट है वो राज्य सरकार वहन कर रही है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। मजदूरों से लिए जा रहे किराए को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर आज एक बड़ा हमला बोला और उन्होंने निशाने पर लिया है रेल मंत्रालय को। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि घर वापसी कर रहे देश के गरीब दिहाड़ी मजदूरों से रेल किराया वसूली करना गलत है। उन्होंने बयान जारी कर कहा, अगर केंद्र गरीबों से किराया वसूलती है तो कांग्रेस पार्टी उनका किराया खुद भरेगी। रेल मंत्रालय पर व्यंग करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, पीएम केयर्स फंड में जब रेल मंत्रालय 151 करोड़ रुपए दे सकता है तो कई दिनों से राशन पानी से जूझ रहे इन गरीबों से किराए की वसूली क्यों की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा, श्रमिक व कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए हैं। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार यह दिल दहलाने वाला मंजर देखा है कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर वापसी के लिए मजबूर हो गए। कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा, न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन और केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन। ये व्यथा देखकर ही मन कांप जाता है और उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय सराह रहा है। सोनिया गांधी ने केंद्र को उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाते हुए कहा कि देश और सरकार का कर्तव्य क्या है। आज भी लाखों श्रमिक और कामगार पूरे देश के अलग अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं पर न साधन है और न पैसा। दुख की बात यह है कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय इन मेहनत कशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा किराया वसूल रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें, रेलवे कह रही है कि वो किराया नहीं वसूल रही है, क्योंकि जो भी किराया लिया जा रहा है वो राज्य सरकार से लिया जा रहा है और राज्य सरकार से जो लिस्ट आ रही है उसी के आधार पर राज्य सरकार ही टिकट दे रही है। वो राज्य सरकार को टिकट दे रहे हैं, वो आगे अपने मजदूरों को टिकट दे रहे हैं, तो वो मजदूरों से किराया वसूल नहीं रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि कई राज्य सरकारों ने इसी वजह से ट्रेन की मांग नहीं की है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सीधे सीधे रेल मंत्रालय को निशाने पे लिया और कहा कि जब 151 करोड़ रुपए वो प्रधानमंत्री फंड में दे सकती है तो क्या इन मजदूरों को वो आपदा की घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा नहीं दे सकती है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि विदेश से तमाम भारतीय नागरिकों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाज़ों से निःशुल्क वापस लाया गया और इसी तरीके से गुजरात में कई कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए बर्बाद किया गया। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है सरकार की कि वो इन मेहनतकश कामगारों को अपने घर तक निःशुल्क पहुँचाए। कुल मिलाकर इस बयान को देखें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कामगारों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और इस पर केंद्र सरकार का रुख क्या होगा, सत्ताधारी पक्ष क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय की बात करें तो रेलवे पूरी तरीके से इस काम में लगी हुई है कि तमाम मजदूर और मेहनतकश लोग कैसे अपने घर पहुँचे, क्योंकि किराए की अगर हम बात करते हैं तो ये किराया साधारण श्रेणी का किराया है और इसमें सुपरफास्ट का चार्ज और कुछ और चार्जेस लेकर हम कह सकते हैं कि कम पैसे में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो राज्य सरकारें जहाँ से लोगों को आना है और जहाँ जाना है उनके बीच की सहमति से पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला इस बात पर ध्यान दे रहा है कि किस तरीके से इन मजदूरों को अपने घर सकुशल पहुँचाया जाए, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं उनका हेल्थ चेकअप भी होना है और उनकी सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, उनको बस में भी लाया जाना है
और जिस जगह पर वो पहुँचते हैं वहाँ पर फिर से उनका हेल्थ चेकअप होना है और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, रास्ते के लिए खाना भी देना है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस स्टेशन पर वो पहुँचते हैं उसके बाद उनको अपने गाँव पहुँचाने की व्यवस्था भी सरकार को करनी है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय अ, इस मौके पर सिर्फ़ और सिर्फ़ यही ज़रूरत है कि तमाम कामगार कैसे अपने घर पहुँचें और किस तरीके से इस समस्या से पार पाएँ। क्योंकि अभी कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हज़ारों लोगों को इधर से उधर ले जाना कहीं न कहीं खतरा बढ़ाता है और ये खतरा ऐसा है जिसको बड़ी आसानी से पार नहीं पाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मज़दूर हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बंदोबस्त किया जाता है क्योंकि रेलवे के हज़ारों कर्मचारी एक-एक ट्रेन के कुशल संचालन के लिए लगते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के लोग जो लोग आए हैं उनको सही तरीके से और उनसे बीमारी ना फैले इस बात का ध्यान रखते हुए उनको ले जाते हैं और ऐसे में इस मसले पर राजनीति करना ठीक नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि इस तरीके की राजनीति से सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा ही होगा। अगर देश के फ़ायदे की बात करें तो देश का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जिन लोगों को अपने घर पहुंचना है उनके लिए सबसे ज़रूरी है वो कैसे भी अपने घर पहुंचें और उसके लिए अगर कोई नॉमिनल कीमत ली जाती है तो वो हम कह सकते हैं गलत नहीं है। लेकिन मज़दूरों के नाम पर, गरीबों के नाम पर हमेशा ही राजनीति करने वाली कांग्रेस ने आज फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से केंद्र सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है और कहीं न कहीं इस पर केंद्र सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी क्योंकि ये मसले ऐसे हैं कि अगर हम देश की बात करते हैं तो देश में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो छोटी-छोटी कीमतें भी अदा नहीं कर सकता है और साथ ही साथ इतने लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति कहीं पर फंसा हुआ है बगैर किसी कमाई के तो उसके लिए हम कह सकते हैं जीवन यापन भी काफ़ी कठिन होता है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकारों की, साथ ही साथ इसमें केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मसले पर राजनीति न करते हुए ये जो कामगार हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, मज़दूर हैं, इनको उनके घर पहुँचाए, सकुशल पहुँचाए और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इसकी वजह से किसी भी जगह पर कोरोना वायरस संक्रमण न फैले और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोगों को इधर से उधर जाना है और इस समय अगर हम भारत की बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमण का जो आंकड़ा है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। 40,000 से ऊपर लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में कहीं न कहीं चिंता बढ़ रही है और लगातार लाखों की तादाद में जब लोग इधर से उधर जाएंगे तो कहीं न कहीं इस बात की आशंका भी बढ़ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी एकदम जोर पकड़ ले। लिहाजा ऐसे समय में और जिस समय ये देश में पूरा काम चल रहा है कि मज़दूरों को इधर से उधर ले जाना, तो ये कहना कि मज़दूरों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये भी ठीक नहीं होगा। लेकिन इस पर राजनीति करना कतई उचित नहीं है।